कभी आपने सुबह सुबह सूरज उगने से पहले की हवा को महसूस किया है? वो समय जब सब सो रहे होते हैं और सिर्फ पत्तों की सरसराहट होती है, जब कोई आवाज नहीं होती, बस एक गहरी रहस्यमयी शांति होती है। उस क्षण में हम अकेले होते हैं, लेकिन एक सच्चाई के बेहद पास होते हैं। यही अकेलापन, यही शांति, वो पगडंडी है जिससे कोई भी महान मार्ग शुरू होता है। आज जब हम बुद्ध को याद करते हैं, कृष्ण के वचनों को पढ़ते हैं या क्राइस्ट के प्रेम की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब लोग एक ऊंचे राजसी मार्ग पर चले। लेकिन सच ये है कि जब उन्होंने चलना शुरू किया, तब उनके रास्ते को कोई नहीं जानता था। कोई दिशा नहीं थी, कोई गाइड नहीं था, सिर्फ अंदर की एक बेचैनी थी, एक सवाल कि क्या यही जीवन है? क्या बस इतना ही सब कुछ है? गौतम बुद्ध, जो एक राजा के बेटे थे, जिन्हें सब सुख मिले थे, जिन्हें ज्ञान की सबसे ऊंची शिक्षा मिली थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन को देखा, असली जीवन को, तो सब कुछ बेमानी लगने लगा। वो अकेले निकल पड़े, महल छोड़ दिया, शाही वस्त्र छोड़ दिए और चल पड़े एक पगडंडी पर, जो उन्हें भी नहीं मालूम था कि कहां जाती है। उन्होंने कोई रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि एक नया रास्ता खोजा। 6 साल तक उन्होंने खुद को तपाया, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, मन को बार बार प्रश्नों में डुबोया। कई बार उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे जब उन्होंने आंखें खोली, तो पूरी दुनिया बदल गई। वो जो रास्ता उन्होंने अकेले तय किया था, वही अब राजपथ बन गया। लाखों लोग उस पर चलने लगे। बुद्ध की पगडंडी अब बौद्ध धर्म का राजपथ बन चुकी थी। कृष्ण, जिन्हें हम बाल रूप में, रास रचैया के रूप में, अर्जुन के सारथी के रूप में जानते हैं, उन्होंने भी कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उनका जीवन लगातार संघर्ष था। बचपन में उन्हें मारने की साजिशें रची गई, युवावस्था में उन्हें सत्ताएं छोड़नी पड़ी, और महाभारत जैसे युद्ध में उन्हें उस युद्ध का मार्गदर्शन करना पड़ा जिसमें अपने ही रिश्तेदार, गुरु और भाई शामिल थे। जब अर्जुन रणभूमि में डगमगाने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई, लेकिन उस समय न कोई वेदांत सुनना चाहता था, न कोई ध्यान की भाषा समझना चाहता था। कृष्ण अकेले थे, अर्जुन भी भ्रम में था, लेकिन वो संवाद जो एक छोटी सी पगडंडी पर 2 व्यक्तियों के बीच हुआ था, आज वो गीता बन चुका है, जिस पर पूरी मानवता चल रही है। वो मार्ग अब राजपथ है, धर्म, कर्म और आत्मा के जागरण का। ईसा मसीह, जिनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी निर्विवाद प्रेम, वो लोगों को प्रेम करना सिखाते थे, क्षमा करना सिखाते थे। लेकिन जब उन्होंने सत्य बोला, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो उन्हें सताया गया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। उस क्षण भी उन्होंने कहा, हे परमपिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ये कोई राजपथ था? नहीं, ये सबसे कठिन, अकेला, दर्द से भरा रास्ता था। ये पगडंडी थी जिस पर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, लेकिन उसी पगडंडी पर चलकर उन्होंने वो प्रेम बोया जो आज ईसाई धर्म की जड़ बन चुका है। उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका संदेश आज करोड़ों लोगों के जीवन का मार्ग बन चुका है। हर महान मार्ग कभी न कभी एक अनदेखी अनजानी पगडंडी ही था, और हर वो व्यक्ति जो इस पगडंडी पर चला, उसने अकेले चलना सीखा, उसने तिरस्कार झेला, उसने अस्वीकार किया गया होना स्वीकार किया। आज हम जो रास्ते देखते हैं, सुव्यवस्थित, स्वीकारे गए, पूजे गए, वो सब किसी अकेले यात्री की जिद, तप और प्रेम का परिणाम है। तो सवाल यह है, आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप भीड़ के साथ किसी राजपथ पर चल रहे हैं, या फिर किसी सुनसान पगडंडी पर जहां न कोई स्वागत करता है, न कोई दिशा दिखाता है? अगर आप पगडंडी पर हैं तो रुकिए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए कि लोग आपका साथ क्यों नहीं दे रहे।
क्योंकि इतिहास की सबसे सुंदर बात यही है कि जिस पगडंडी पर आज आप अकेले चल रहे हैं, कल वही राजपथ बनेगा। शायद आप वो पहला कदम रख रहे हैं जो आने वाले हजारों लोगों को रोशनी देगा। आपके आज के आंसू, आपके आज के त्याग कल किसी की प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए उस पगडंडी पर चलते रहिए जहां कोई तालियां नहीं बजती, जहां कोई झूमकर स्वागत नहीं करता, लेकिन जहां हर कदम के साथ आत्मा जागती है, भीतर से एक आवाज आती है, चलो ये रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही मेरा सत्य है। और यही सत्य एक दिन किसी का मार्ग बनता है। हर आत्मा को कभी न कभी अपने भीतर उतरना होता है, शोर से दूर, भीड़ से दूर, चमक धमक से दूर, उस जगह जाना होता है जहां सिर्फ सवाल होते हैं और जवाब खोजने की प्यास। वहीं से पगडंडी निकलती है, और वो पगडंडी अगर प्रेम से, त्याग से और सच्चाई से भरी हो तो उसे राजपथ बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखें, आप उसी पगडंडी पर हैं जिस पर कभी बुद्ध चले थे, कृष्ण चले थे और क्राइस्ट चले थे। आप अकेले नहीं हैं, आप आगे चल रहे हैं।